प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह आपके जीवनों के ऊपर हमेशा बनी रहे। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा विषय बहुत खास है। जिन लोगों को लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनके जीवन में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, अगर वो परमेश्वर में भी बढ़ना चाह रहे थे पर आज वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज का जो ये सेशन है वो आपके लिए है। आज का वचन आपके लिए है और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन को सुनने के बाद आप अपने अंदर परमेश्वर के अनुग्रह और दया को लेने के काबिल अपने आप को बनाएंगे। आप ऊंचे उठेंगे, आप अपने आप में आप एक बल महसूस करेंगे प्रभु यीशु मसीह का। जिन लोगों को लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ हमारे जीवन में नहीं रह गया, वो जीवन में अपने हताश ना हो मेरे मसीह बहन भाई, वो निराश ना हो। आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 7 उसका 5 से 7 वर्ष हमसे बात करता है, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें थीं, तो भी दिनों को शांत देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और ना केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का सुसमाचार सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के ऊपर बहुत ही मुसीबतों का मतलब एक वो उसके हालात थे, उस समय मुसीबतें थी, परेशानियाँ थी, वो मुश्किल समय से होकर गुजर रहा था। और देखते हैं कि तीतुस जो है वो पौलुस को कुरिन्थिया की कलीसिया के दुखों के बारे में यहाँ पर बता रहा है। पौलुस कहता है कि मैं और भी आनंदित हुआ। वो जो वहाँ की जो कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी वो दुखों में, परेशानियों में आ गई, और वो जो है वो दूसरे भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनने लगी। अब वो दुख परेशानी में थी, तो वो अब तीतुस कहता कि अब उन्हें कोई परवाह नहीं है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि वो खुद दुख में है, तो वो तुझे महसूस कर पा रहे हैं कि तू भी दुख में है, तू भी जेल में रहा, तो किस तरह से जो है वो तेरे ऊपर, पौलुस के ऊपर जो है, संत पौलुस के ऊपर परेशानियाँ आई, तो उसको इनसे, उन लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब वो समझ पा रहे हैं उस हालात को। तो उस बात से कि तीतुस की बातें सुनने पर वहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा कि तुम लोग ये जो है बुरा कर रहे हैं, ऐसे दुख परेशानी इसलिए आई कि भाई तुम लोग दशवांश नहीं देते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो। तीतुस की बात सुनकर पौलुस ने वहाँ पर उसे कहा कि मैं और भी आनंदित हूँ। 2 कुरिन्थियों 7 उसका 4 वर्ष में लिखा कि अपने सारे क्लेश में मैं आनंद में अति भरपूर रहता हूँ। हमें भी मेरे प्रियो आज आनंदित रहना है। अगर हमारे जीवन में दुख है, परेशानियाँ हैं, कोई काम हमारा पूरा नहीं हो रहा है और हमें लग रहा है कि ये सब कुछ तो बस परमेश्वर पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, हम परमेश्वर को ताने देते हैं, हम परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं, हम उल्लंघना कर देते हैं वचन की और वचन से बाहर हो जाते हैं, और हम कई बार पाप भी कर लेते हैं इस बोझ में जब हम मुश्किलों में होते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दुख में, उस क्लेश में भी हमें क्या रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि वो आनंद लेकर आता है क्लेश, और वो जो आनंद आता है वो आपके जीवन में बहुत सारी गुडनेस को, बहुत सारी गुड न्यूज़ को, वो ऐसी ऐसी भली बातें आप सुनते हैं, फिर ऐसी ऐसी गवाहियाँ आपके जीवन में आती हैं, आपको परमेश्वर ऊंचा करते हैं। आपको उस दुख में, उस क्लेश में परमेश्वर में बने रहना है। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा करनी है, आपको प्रभु में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं जैसे कि प्रेरितों के काम 27 उसका 3 वर्ष कि यूलिसस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। सत्कार का मतलब होता है रिफ्रेश हो जाना, रिफ्रेश होना, आनंदित होना। और हम पुराने नियम में भी एक किस्सा देखते हैं दाऊद और शाऊल का। यहाँ पर दाऊद भी जो है अभिषिक्त था और शाऊल भी अभिषिक्त था परमेश्वर की ओर से, पर शाऊल ने जो बुरे काम किए इसलिए वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उससे ऊपर हट गया, वो अभिषेक उसके ऊपर से हट गया। पर दाऊद ने उसकी हमेशा रिस्पेक्ट की,
पर शाऊल उसको जान से मारना चाहता था। और शाऊल का जो बेटा है योनातान, उसकी मुलाकात होती है दाऊद से, और योनातान जो है वो दाऊद का परम मित्र बन जाता है। और योनातान जो है वो दाऊद के पास जाता है और कहता है, उस उजाड़ जगह में जाकर उसको कहता है कि मत डर, मत डर, मेरा पिता तुझे नहीं ढूंढने पाएगा और खुदा तेरे साथ है। भले ही तुझे ऐसा लगे, पर वो परमेश्वर तेरे साथ है। उसने जो वादा तुझसे किया वो तेरे जीवन में हमेशा वो जरूर वो पूरा करके ही रहेगा परमेश्वर, और तेरे जीवन में वो वादा पूरा होगा। आज हम वादों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के उस वचन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से भटक गए हैं। आज हम बाइबल की उन वर्सेस से हम पीछे हट गए हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन जो है वो सत्य हैं। धरती और आसमान टल सकते, पर परमेश्वर का वचन जो है वो आदि से अनादि काल तक जो है वो परमेश्वर का वचन ही सब कुछ था और है। सो आपको वचन पर जो है परमेश्वर के भरोसा रखना है कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है कि मत डर, मत घबरा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है। तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। जब तू इस बातों का अंगीकार करता है, जब तू अंगीकार करता है कि यहोवा तू मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, आप कर्जे की आत्मा से, उस स्पिरिट से आज़ाद होते हैं। जब आप बोलते हैं यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, आप चंगाई पाते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, वो हमें नहीं छोड़ता न त्यागता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्या कहा पौलुस इतनी मुश्किल हालातों में था, फिर भी वो मकिदुनिया में गया और वहाँ पर जो है वो जब देखता है कि तीतुस के आने से आनंद से वो भर जाता है। उस दुख, उस कलेश को सुनने के बाद वो आनंद से भरता है। वो दुखी परेशान नहीं होता, वो आनंद से भरता है। और पौलुस का जो कनेक्शन था परमेश्वर के साथ वो अद्भुत था। उसके हम आसपास भी नहीं भटक सकते इन बातों के, कि वो किस तरह से परमेश्वर से कनेक्ट था, और फिर भी उसके ऊपर दुख परेशानियां आती हैं। आज सेविकाई करने वाले लोगों के ऊपर दुख परेशानियां आती हैं। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और शैतान जो कहता है हम उसको सुनना शुरू कर देते हैं। जबकि शैतान आपके दिल में फिर डालता है कि ये तो सब बातें झूठी हैं, देख तू सफल नहीं हो सकता, तू सेविकाई में सफल नहीं हो सकता, देख तो अच्छा वर्शिपर नहीं बन सकता, देख परमेश्वर तो तेरे साथ है ही नहीं, इतने दुख परेशानियां तुझे मिल रही है, तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया। पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जब ये दुख, ये कलेश आए तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। आपके अपने जब आपको छोड़ देते और उसमें आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपको वो लेवल पर लेकर जाता है जो आप सोच नहीं सकते, और आपके अपने फिर देखते हैं कि परमेश्वर इसके साथ खड़ा और परमेश्वर इसके जीवन में अद्भुत तरीके से काम कर रहा है और इसको इस्तेमाल कर रहा है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम अद्भुत तरीके से खड़े हो, अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें चाहता है कि जिस कॉलिंग में, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें पैदा किया इस दुनिया में, वो हमारे जीवन से वो काम ले सके। पर हमें ज़रूरी है कि उन दुखों में, कलेशों में भी हम स्थिर रहें, हम बने रहें, और कलेश जो है वो आनंद को लेकर आता है। अगर आप आनंदित हैं, आप खुश हैं उन दुखों की वजह से, तो आपके जीवन में बड़ी टेस्टमनीज हैं। आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में फिर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 1 उसका 6 वर्ष मैं पढ़ना चाहूँगी। 2 कुरिन्थियों 1 उसका 6 वर्ष। यहाँ पर पौलुस जो है वो कुरिन्थियस की कलीसिया को लिख रहा है। कुरिन्थियों में नाम इसका इसीलिए पड़ा है क्योंकि कुरिन्थिया की कलीसिया को वो लिख रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं कि यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। तो यहाँ पर पौलुस ने बहुत दिलासा दिया उस कलीसिया को कि जिसे हम भी सहते हैं वो तुम भी सह लेते हो, तुम उन कलेशों को सह लेते हो। तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए ये सब कुछ है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें उद्धार मिले। हम देखते हैं कि जब हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 7 उसका 5 से 7 वर्ष की, यहाँ पर तीतुस के आने से जो पौलुस को शांति मिलती है, उस दुखों कलेशों को सुनने के बाद उसको शांति मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो पौलुस है वो कह रहे हैं कि हम कलेश पाते हैं तो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, यदि शांति पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो। हम धीरज के साथ उन कलेशों को जब सहना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर में हम शांति पाते हैं, उद्धार पाते हैं, हम अद्भुत
उन गवाहियों को अपने जीवन में फिर देखते हैं। आगे देखते हैं 2 कुरिन्थियों 1 उसका 3 से 5 वर्ष भी मैं पढ़ना चाहूँगी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जब हम क्लेशों में, दुखों में सहभागी होते हैं, तो हम शांति में भी मसीह में हम सहभागी होते हैं। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, आज आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को जयवंत किया, यहोशू के साथ परमेश्वर रहा, मूसा के साथ परमेश्वर रहा, परमेश्वर अब्राहम के साथ वो वाचा बांधी, उसे ब्लेसिंग्स दी उसकी पीढ़ी और पीढ़ी तक। उसी वाचा की संतान हम हैं। आपको ये भूलना नहीं है कि परमेश्वर आपके अंग संग है। आपको दुनिया का हर शख्स छोड़ सकता है, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। सो आप बने रहें, आप डरे मत किसी भी हालातों से, महामारी से। आप किसी भी हाल में हैं, अगर किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको उन हालातों पर विन करना है और परमेश्वर में स्थिर बने रहना है, उन क्लेशों में स्थिर बने रहना है और परमेश्वर में हमेशा ये कहना है कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो मेरे जीवन में भलाई को लेकर आने वाला परमेश्वर है। वो अब मुझे अगर आंसर नहीं मिल रहा, पर मेरा परमेश्वर मुझे आंसर ज़रूर देगा। वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरा अच्छा चरवाहा है, वो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे रिहा करने वाला परमेश्वर है हर हालातों से। सो आपको परमेश्वर में स्थिर बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, हालात जैसे भी हो आनंदित रहना है, खुश रहना है। और अगर नहीं भी हो पा रहे, अपने आप को वचन के द्वारा आनंदित आपको करना है। जब आप वचन के बीच से होकर प्रार्थना करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करता है और परमेश्वर आपको शांति देता है। सो मेरे प्रभु की शांति, वो पीस आपके जीवन में इसी समय, इसी घड़ी ठहर जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा इज्जत जलाल आपके जिंदा नाम को देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ प्रभु जी। संत पौलुस जिस तरह से खुदावन तुझसे कनेक्ट थे मेरे सामर्थ्य पिता, और खुदावन इतनी मुश्किलों में भी खुदावन उन्होंने जिस तरह से कहा कि उन्हें शांति रहती है, वो क्लेशों में भी स्थिर और आनंदित रहते हैं, भरपूर रहते हैं उस आनंद में। प्रभु, ये आनंद की भरपूरी सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों के जीवनों में चले जाए। खुदावन के ज़िंदगी के तमाम जो हिस्से हैं, जो मुश्किल हालातों में इस समय खुदावन, ये बीमारियों में, कष्टों में, क्लेशों में खुदावन जी, ये क्लेश इनके जीवन में दुख को नहीं खुदावन और ज़्यादा आनंद से ये भर जाए मेरे सामर्थ्य पिता। हर दुख की स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ। प्रभु का आत्मा इनके जीवनों को अग्रसर करे, इन्हें ऊंचा करे, इन्हें बहाल करे। प्रभु यीशु मसीह की रिहाई इनके जीवनों में जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की चंगाई इनके जीवनों में जाए। ये उठे और खड़े हों यीशु मसीह के नाम में। हर कर्जे की स्पिरिट, हर लाहनत से ये आज़ादी पाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, तेरा आत्मा इनके घरों में विजिट करे, इन्हें आज़ाद करे, इन्हें चंगा करे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते और आपकी दया और अनुग्रह से भरे रहें। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। सो खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।